नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज का टॉपिक डीफेक लेके है। आखिर ये डीफेक है क्या और क्यों इतना ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया में। तो चलिए जानते हैं कि आखिर डीफेक है क्या। डीफेक एक सिंथेटिक मीडिया है जहां पे एक व्यक्ति की छवि को मतलब कि उसकी पर्सनालिटी को, उसके लाइकनेस को किसी दूसरे व्यक्ति के लाइकनेस में, पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। और इस चेंजेस के लिए डिजिटल फॉर्म का यूज किया जाता है। कई बार तो इस तरीके से कंप्यूटर जनरेटेड इमेज क्रिएट की जाती है जो व्यक्ति असल में है भी नहीं, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो वास्तविक जीवन में मौजूद ही नहीं है। जैसा कि आजकल हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि बच्चों के लिए भी यौन शोषण सामग्री डाली जा रही है, अश्लील वीडियोस डाले जा रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल लड़कियां हो चाहे वो सेलिब्रिटीज हो। फर्जी समाचार देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा है कि बदला लेने के लिए कई लड़कियों की पोर्नो वीडियो भी डाल दी जाती है। यहाँ तक कि धमकाने जैसे और वित्तीय धोखाधड़ी जैसी वीडियो भी हमको देखने को मिल रही है। और ये सारे कंटेंट पब्लिक का ध्यान अपनी ओर पूरी तरीके से आकर्षित करते हैं। डीप फेक को लेकर पिछले दिनों ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस सर्वे के मुताबिक भारत में कम से कम 4 में से एक व्यक्ति इस डीप फेक कंटेंट का शिकार होता जा रहा है, इस डीप फेक कंटेंट का सामना कर रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये डीप फेक कंटेंट जो है समाज में किस तरीके से अपना पैर पसार रहा है। हाल ही में कई सेलिब्रिटीज हो गए, जैसे कि अपन की साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का केस भी हमको सुनने को मिला था। साथ ही पॉलिटिकल लीडर्स भी इस डीप फेक कंटेंट का सामना कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब ऐसी घटनाएं समाज में सामने आती हैं तो हमारी केंद्र सरकार भी इन सब को लेके सचेत हो जाती है और इन सब घटनाओं को लेकर एक कड़ा रुख अपनाती है, जिसके तहत यदि डीप फेक करता हुआ कोई व्यक्ति या फिर उसका प्रचार प्रसार करता हुआ कोई व्यक्ति पाया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को जेल के साथ साथ भारी जुर्मानों को अदा करने का भी प्रावधान बना दिया गया है। भारत में डीप फेक कंटेंट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो अफवाह फैलाने और साइबर फ्रॉड करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। ये साइबर फ्रॉड और रूमर्स एआई जनरेटेड कंटेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसे यूजर्स अधिकतर सही मान लेते हैं और उसके शिकार भी हो जाते हैं। लोगों का ये तक कहना है कि एआई के द्वारा किया गया जो भी फ्रॉड है, जो भी रूमर्स हैं, उसे असली और नकली में पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरीके के रूमर्स और फ्रॉड से बचने के लिए केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि इस डीप फेक कंटेंट की पहचान की जाए और पहचान होने पे इनमें एक्शन भी लिया जाए। एक्शन के तहत जब कभी भी डीप फेक कंटेंट की शिकायत की जाएगी तो शिकायत करने के 36 घंटे के अंदर उस कंटेंट को सोशल मीडिया से या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाना बहुत जरूरी होगा। और यदि प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं करता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, यदि ऐसा नहीं करता है, उस कंटेंट को नहीं हटाता है, तो उस प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट आईपीसी के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान बनाया गया है। साथ ही डीपफेक कंटेंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66E और 67 के प्रोविजंस भी लागू किए जाएंगे, जहां इस तरह के कंटेंट को ऑनलाइन शेयर करने पर जेल जाने के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 66E के तहत यदि किसी शख्स की फोटोज और वीडियोस बिना उसकी इजाजत के सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पब्लिश की जाती है तो ऐसे व्यक्ति को 3 साल तक की जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आईटी एक्ट सेक्शन 67 के अनुसार यदि किसी शख्स की अश्लील फोटोज और वीडियोस को आर्टिफिशियल फॉर्म में बना करके किसी भी प्लेटफॉर्म में आप पब्लिश करते हैं तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को, उस अपराधी को 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। अगर वो अपराधी बार बार मतलब जेल से छूट जाने के बाद दोबारा उसी तरीके की हरकतें करता है, उसी तरीके की वीडियो शेयर कर रहा है, उसी तरीके से फोटो शेयर कर रहा है, तो ऐसे अपराधी को दोबारा इस तरह की हरकत करने पे 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने समझा कि डीप फेक कंटेंट क्या है और ये किस तरीके से काम करता है, ये किस तरीके से लोगों की छवि खराब कर रहा है और किस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है।
उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को समझने के बाद आप सभी सावधान हो जाएंगे और सोशल मीडिया से उतनी ही दोस्ती रखेंगे जितना जरूरी है। इसी के साथ मैं वीडियो से विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद।